Hello, class second. You all are again welcome in your EVS class. Hope you all are doing amazing. In this class, we are going to study chapter number 4. And in this chapter, we are starting our new unit, our basic needs. बच्चों हमारी basic ज़रूरतें. We need clothes. हमें क्या चाहिए बच्चों? हम सबको कपड़े चाहिए ना? क्यों चाहिए? क्योंकि कपड़े से हमारी बॉडी कवर रहती है, वो हमें ठंडी से बचाती है, गर्मी से बचाती है, डस्ट, रेन और चोरों से भी बचाती है और कपड़े हमें स्मार्ट लुक देते हैं. We all need clothes to cover our body. Clothes protect us from heat and cold. They keep us safe from dust and rain, and they make us look smart. Here we have activity. Wear jackets and woolens in summer and try to understand why we need different kind of clothes for different seasons. Walk in the mud without shoe and discuss the importance of shoes. Take a woolen clothes, cotton cloth and silk cloth, touch and feel the difference. So this activity you have to perform. We wear clothes all the time. हम हर समय कपड़े पहनते हैं. But we cannot wear the same type of clothes. बच्चों, एज वी ऑल नो, हम एक कपड़े तो सारे महीने नहीं पहन सकते ना कि जनवरी में जो पहन रहे हैं वही मई में पहन रहे हैं, वही अगस्त में पहन रहे हैं. नहीं, हम अलग अलग सीजन्स में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं और अलग अलग ओकेजन्स पे भी अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. समर में हम लाइट क्लोथ्स पहनते हैं. क्लोथ्स मेड फ्रॉम कॉटन कीप अस कूल. वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. कॉटन इज अ स्पन टू मेक थ्रेड. बच्चों, समर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? हम कॉटन, सूती से बने हुए कपड़े पहनते हैं. कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलता है और उसके बाद बच्चों उस प्लांट से क्या निकलता है? कॉटन इज अ स्पन टू मेक थ्रेड. फिर एक स्पन जैसा निकलता है, उससे हम धागे बनाते हैं और धागे से वीव करके हम बनाते हैं क्लोथ्स. दिस थ्रेड इज देन वूवन टू मेक क्लोथ्स. कुछ आर्टिकल्स क्लोथ्स कौन से हैं बच्चों? हाफ स्लीव टी शॉर्ट्स और फ्रॉक. ये क्या है बच्चों? ये आपके आर्टिकल्स हैं that are used in summer, जो हम समर में यूज करते हैं. Let's know more. The skin is dead animal. बच्चों, जो डेड एनिमल की स्किन होती है, जो मरे हुए जानवर की स्किन होती है, वो किसके काम आती है? वो जूते बनाने के काम आती है, बैग्स, पर्सेस, बेल्ट्स एंड जैकेट्स बनाने के काम आती है. In winter, we need clothes that keep our body warm. बच्चों, विंटर में हमें ऐसे कपड़े चाहिए जो हमारी बॉडी को गर्माहट दें. Clothes made from wool and silk keep us warm. बच्चों, ऐसे कपड़े जो वूल से बने होते हैं, सिल्क से बने होते हैं, वो हमें गर्म रखते हैं. We get wool from sheep. बच्चों, हमें शीप से क्या मिलता है? हमें शीप से वूल मिलता है. और the hair of sheep is spun. बच्चों, शीप का बाल जो है वो निकाला जाता है और उसको स्पन करके वूल में चेंज किया जाता है और उससे वूलन कपड़े बनते हैं. आपने ये पोएम भी सुनी होगी ना, बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल. ठीक है. सम आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? पुलोवर है, जैकेट है, ग्लव्स है और वूलन पैंट्स है जो हम सर्दियों में पहनते हैं. बच्चों, रेनी सीजन में हम रेन कोट्स पहनते हैं जो रबर और प्लास्टिक के बनते हैं. वी पुट ऑन गम बूट्स. रेन वाटर डज नॉट एंटर सच क्लोथ्स एंड वी डू नॉट गेट वेट. सम आर्टिकल्स बच्चों जो रेनी सीजन्स में यूज होते हैं वो अम्ब्रेला है, गम्स बूट्स है और रेन कोट है. अब बात करते हैं बच्चों यूनिफॉर्म की. आप भी स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आते होगे ना. सो स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल वेयर सेम काइंड ऑफ ड्रेस. बच्चों, उसी ड्रेस को यूनिफॉर्म जो एक जैसा होता है, सिमिलर होता है. सिमिलरली कुछ ऐसे लोग हैं बच्चों जो बहुत सारे प्रोफेशंस के हैं, वो भी यूनिफॉर्म पहनते हैं. जैसे कि देखते हैं ड्रेस पुलिसमैन की, नर्स की, सोल्जर की, सेलर की. ठीक है बच्चों. सो कुछ लोगों की ड्रेस देखकर ही हम जान जाते हैं कि ये डॉक्टर हैं या ये लॉयर हैं. स्पेशल क्लोथ्स. बच्चों, कभी कभी हम स्पेशल क्लोथ्स पहनते हैं स्पेशल पर्पस के लिए. जैसे कि स्विमिंग के कपड़े अलग होते हैं, खेलने के अलग होते हैं और डांस जब हम करते हैं उनके अलग होते हैं. इन्हीं ड्रेसेस को हम कॉस्ट्यूम्स भी कहते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर worn in different parts of world and these dresses are also called costumes. बच्चों, एग्जांपल है सिख, राजस्थानी वुमेन, बंगाली मैन एंड असमी वुमेन. सो बच्चों, एज वी ऑल नो, इंडिया में ढेर सारे स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट्स के लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं स्पेशल ओकेजन पे. पीपल हु हेल्प इन मेकिंग क्लोथ्स. बच्चों, कपड़ा बनाने में किसका किसका योगदान होता है? सबसे पहले फार्मर का, जो ग्रो करता है कॉटन प्लांट्स. शेपर्ड का बच्चों, जो शीप्स हैं उनको रियर करता है. वीव्स, जो कपड़े को बुनते हैं. टेलर, जो कपड़े को सिलते हैं. एंड शॉपकीपर, जो कपड़े को बेचते हैं. मतलब फ्रॉम फार्मर टू शेपर्ड टू वीवर टू टेलर टू शॉपकीपर, वी देन गेट आवर क्लोथ्स. क्लोथिंग हैबिट क्या आती है बच्चों?
क्लोथिंग हैबिट पढ़ेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, अपने क्लोथ्स का ख्याल रखना चाहिए, कपड़े को धुल के अच्छे से आयरन करके प्रेस करके पहनना चाहिए। एंड डोंट बाय टू मेनी क्लोथ्स, ढेर सारे कपड़े लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि दे विल फिट यू शॉर्ट वेरी सून बिकॉज यू आर ग्रोइंग चाइल्ड। क्योंकि बच्चों अगर आप ढेर सारे कपड़े ले लेंगे और अभी आप जो चाइल्ड है, आप ग्रोइंग चाइल्ड है, आपकी हाइट जल्दी जल्दी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगी, तो आपके कपड़े छोटे हो जाएंगे और आपको फिट भी नहीं आएंगे। Then we have glossary. Spun क्या होता है बच्चों? Twist woolen, cotton or other material to convert them into yarn or thread. And woven होता है बच्चों interlacing threads to make clothes. That's all about this class. Revise the chapter properly. मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में. Till then, take care. Thank you so much. Bye bye.